मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा हम आपको जीव विज्ञान में जो जंतु वर्गीकरण बता रहे थे, जंतु वर्गीकरण आपको बताया जा रहा था, जिसमें पहले संग में आप प्रोटोजोआ पढ़े, प्रोटोजोआ पढ़ी। दूसरे संग के तौर पे आपने पोरीफेरा पढ़ा। तीसरे संग में आपने जो है संग तीसरे में आपने प्लेटी हेलमिंथीज पढ़ा, प्लेटीज पढ़ा। चौथे संग में आपने पढ़ेंगे। आज पांचवा संघ आपका बताया जाएगा, जिसे एनीलिडा कहा जाता है। एनीलिडा के तौर पे आपको पांचवा संघ हम बताएंगे, एनीलिडा, और उसके बाद आर्थ्रोपोडा। इस दो संघों के विषय में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यह जानिए कि वास्तव में एनीलिडा कहने का क्या अर्थ होता है। आप जो है एनीलिडा का मतलब समझिए क्या होता है। शब्द एनीलिडा कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा जंतु जिसका शरीर पूरा सेगमेंटेड है, पूरी उसकी शरीर रिंग लाइक संरचना में, इक्वल रिंग लाइक संरचना में शुरू से अंत तक डिवाइड है। ऐसी संरचना वाले जीव को हम संघ एनीलिडा का जीव कहते हैं। तो आप इसके जो सामान्य लक्षण होते हैं उसके विषय में सुनिए। आप कहेंगे कि इसमें एनीलिड्स में जो है शरीर लंबा, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार और रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है। दूसरी चीज़, ये आपके ज़्यादा एडवांस होते हैं तुलना में राउंड वार्म और फ्लैट वार्म से। बॉडी सिमेट्री जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर से बनी हुई है, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहने का अर्थ होता है कि बॉडी जो है यह इनकी एक ही जगह से 2 बराबर भागों में बांटी जा सकती है। इसके साथ साथ एनीलिडा में सीलोमिक कैविटी पाई जाती है, और इनमें आप कह लीजिए सख्त सीलोम है, तो ये सीलोमेट एनिमल भी कहलाएंगे। और दूसरी चीज़, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो सीधी होती है। एलिमेंट्री कैनाल सीधी है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीशन जो होता है नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, और जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता पाया जाता है इसमें। और जो आपका रिस्पायरेशन है वो उसके लिए भी लंग्स लाइक स्ट्रक्चर या ये त्वचा से भी करते हैं, या इनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, उसके भी द्वारा ये क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का अर्थ होता है कि ब्लड जो होगा वो क्या होगा कि बंद नलियों में बहेगा, और रिस्पायरेशन जो कस्टेडियस लार्वा होती हैं उसमें मॉइस्ट स्किन के द्वारा नेफ्रीडिया स्केलेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये सब पाए जाते हैं आपके। दूसरी चीज़, एनीलिड्स जो होते हैं ये कई वेराइटी, ये अपने अलग अलग वेराइटी के अनुसार अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, और मोस्टली दे आर एक्वेटिक कह सकते हैं आप, पानी में रहने वाले होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और ये आपका मैरीन में भी पाए जाते हैं, मतलब समुद्री भी होते हैं। इसका आप कह लीजिए अर्थवार्म हुआ और नेरिस हुआ,
सैंड वार्म हुआ, लीच हुआ, ये सब इसके एग्जाम्पल के तौर पे माने जाते हैं। अब बेटा हम आपको आर्थ्रोपोडा के विषय में बता दें। यह संघ सबसे बड़े संघ के रूप में भी माना जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ जो है यह आपका सबसे बड़े संघ के रूप में माना जाता है। और आर्थ्रोपोडा कहने का अर्थ होता है ज्वाइंटेड पैर। आर्थो मीन्स ज्वाइंट्स और पोडा मीन्स होता है पैर, मतलब एक ऐसे ग्रुप का जानवर जिसमें ज्वाइंट पैर पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा के जंतु कहलाते हैं। और इसमें जो अपेंडेजेस हैं वो ज्वाइंट्स का तरीके से हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है, बॉडी के ऊपर काइटिन की बनी हुई कवरिंग पाई जाती है जो एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करता है। ये मोस्टली आपके हर जगह पाए जाते हैं। आप कह लीजिए ये जल में, थल में और हवा में, भूमि पर, ये हर जगह पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के जंतु भी पाए जाते हैं। जो बॉडी कैविटी है वो रिड्यूस है और ब्लड फील्ड स्पेस साइनस पाया जाता है। और ये जो और इस तरीके से बॉडी कैविटी जो होती है हीमोसील कहलाती है। जो आपकी बॉडी कैविटी है वह हीमोसील के नाम से जानी जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का है। आर्थ्रोपोडा में ब्लड आप कह लीजिए किसी एक वेसल्स में न बह करके खुला रहता है, सारे ऑर्गन उसमें बात करते रहते हैं। और आर्थ्रोपोडा में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में ट्रैकिया है, गिल है, बुकलंग्स है। आपका स्कॉर्पियन में बुकलंग्स पाया जाता है। और दूसरी चीज़ आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं बाइलेट्रिकल सिमेट्री के पाए जाते हैं और ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं। आपका प्राण हुआ, बटरफ्लाई हुआ, मॉस्किटो हुआ, हाउस फ्लाई हुआ, स्पाइडर हुआ, स्कॉर्पियन हुआ, क्रैब हुआ, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल होते हैं। तो आप इसका 3 तो महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है उसको जान लीजिए। ज्वाइंटेड पैर और वो भी कम से कम 3 जोड़ी, कंपाउंड आई और कार्टिन युक्त त्वचा का पाया जाना एक्सोस्केलेटन के रूप में। बाकी जो फाइलम बचते हैं उन फाइलम को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।